तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि भारतीय बाजारों में कहीं ना कहीं एक बेहद दायरे का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे शेयर हैं जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देख रहे हैं। फटाफट मैं आपको तमाम निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स की चाल बताता हूँ कि आज हुआ क्या अब तक। और सीधे तौर पर देख सकते हैं कि निफ्टी अभी कहीं ना कहीं पूरे दिन भर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का हाई देखिए 22,124 का हाई है, लो देखिए 22,029 का, यानी कि करीब करीब 80 से 90 अंकों के दायरे में अब तक जो है, अब तक का समय जो है निफ्टी गुजार चुका है। बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ हमने देखा थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। 48,305 का हाई है, लो जो है 48,031 का, यानी कि एक संकेत दिया बैंक निफ्टी ने कि वो 48,000 को मजबूती के साथ होल्ड कर रहा है। और वहीं हमने काफ़ी देर तक होल्ड किया, उसके बाद देखिए एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास नहीं, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि निफ्टी बैंक यहाँ से निफ्टी को ऊपर खींचता है या निफ्टी बैंक को नीचे खींचता है। क्योंकि आईटी स्टॉक में थोड़ी मुनाफा वसूली है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी में आप आज के ट्रेड में जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिल रहा है या सुस्ती देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, निफ्टी मिड कैप में थोड़ा सा हरे निशान में कह सकते हैं कारोबार होता हुआ दिख रहा है, हालांकि ये भी दिन के निचले स्तर के आसपास ही है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो लगातार आज के ट्रेड में हम कमजोरी ही बनते हुए दिख रहे हैं, ये भी दिन के निचले स्तर के आसपास है। लेकिन अब मैं आपको कुछ मिड कैप स्मॉल कैप को शेयर दिखाता हूं जिसमें आज के ट्रेड में शानदार रैली देखने को मिल रही है। इसमें जो पहला शेयर है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें देखिए आज के ट्रेड में एक शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। दूसरा जो शेयर है अतुल ऑटो, यहां भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती, टीएफसीआई खरीदारी देखने को मिल रही है। अब अतुल ऑटो का शेयर देखिए, यहां आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती 10% की मजबूती के साथ अपर सर्किट के आसपास कारोबार कर रहा है। बात करेंगे शेयर पे। प्रताप स्नैक्स देखिए, वहां आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। एमएसटीसी, इसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। सूला विनियार्ड का एक शेयर देखिए, पिछले दिनों की एक बड़ी तेजी के बाद, कुछ दिनों के मुनाफा वसूली के बाद वापस से सूला विनियार्ड्स में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है। रैलिस इंडिया देखे, वहाँ मजबूती है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस देखे, वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। गैविटा इंडिया में खरीदारी है, खासतौर पे कोचिन शिपयार्ड, जैसा कि हमने कहा शिप बिल्डिंग शेयर में मजबूती है। और गुजरात गैस जैसे स्टॉक थे जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स का चाल चाहे जो भी हो, लेकिन अब बात करते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड की, 3 घंटे के ट्रेड में। और 3 घंटे का ट्रेड बात करने के लिए हमारे साथ जो है मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में एक अच्छी तेजी के बाद एक सुस्त दायरे में कारोबार हो रहा है, क्या राय होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? नमस्कार मनीष जी। तो देखिए खरीदारी करने की ही राय रहेगी क्योंकि कहीं पर ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। मेरा समझना है कि लोअर लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी पे है 21,975 के आसपास। तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 21,974 के स्टॉप लॉस है, ये स्पॉट लेवल्स मैंने बताए हैं। उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए। पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 22,300 तक के भाव आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशन ट्रेड होगा निफ्टी पे, आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। और वैसे ही बैंक निफ्टी का पैटर्न है। हालांकि बैंक निफ्टी में उतनी तेजी नहीं देखने को मिली जितनी निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन ट्रेंड यहाँ पर भी काफी पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स यहाँ पर भी इंटरडे चार्ट पे दिख रहे हैं। तो आप बैंक निफ्टी में भी खरीदारी कर सकते हैं। 47,900 का स्टॉप लॉस लगाइए और 48,800 तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 दिनों में बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। दो टारगेट निफ्टी और बैंक निफ्टी पाते हुए आपकी तरफ से कौन से शेयर हैं जो आपको पसंद आ रहा है इस लेवल पर, जहां आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल। तो देखिए दो स्टॉक में नजर में है मनीष जी। सबसे पहले तो बीपीसीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक कंसोलिडेशन के बाद, बड़े कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 468 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 495 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बीपीसीएल में। और दूसरा स्टॉक है मारुति का। मारुति ने देखिए लोअर लेवल पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास अब बेस बना लिया है। आज 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो करंट लेवल से भी मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है। मारुति में खरीदारी करनी चाहिए 10,140 के स्टॉप लॉस से 10,400 के टारगेट के लिए। ये आ रहा है आते हुए। अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं फटाफट, फिर थोड़ी देर में कविता के पास भी चलेंगे। एक शेयर देखिए जिसमें आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिली। सामान्य तौर पर बजट से पहले ना ऐसे स्टॉक्स में जो एग्रीकल्चर सेक्टर जुड़े उसमें तेजी देखने को मिलती है। रैलिस इंडिया का चार्ट देखिए आज के ट्रेड में, मारुति को हटाइए, हैवी वेट नहीं, मैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर की बात करूंगा। रैलिस इंडिया का चार्ट देखिए, इसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। करीब हमने देखा 10:30 बजे के आसपास एक तेजी देखने को मिली है, उसका दिन के ऊपर स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी इस शेयर पर आपकी? खरीदारी करने की राय रहेगी। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। आज का मूव एक ब्रेकआउट मूव है, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 257 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 280 के टारगेट सेट करेंगे।
आते हुए कि यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। गुजरात गैस का भी शेयर देख लीजिए, फिर कविता के पास चलते हैं। गुजरात गैस के शेयर में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय है गुजरात गैस को लेके आपकी? 440 से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और अब एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 544 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 575 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो सीधे तौर पे गुजरात गैस में खरीदारी करने की सलाह। वैसे समान तौर पे जब मेरा शो का आखिर होता है तो मैं कविता को टॉस करता हूँ, लेकिन कविता कुछ और स्टॉक से फटाफट आप चर्चा करने वाली है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल खास अंदाज में और फटाफट एक तरह से हम मानस के साथ एक रैपिड फायर करेंगे, जहां पर हम तमाम अलग अलग सेक्टर्स में कौन कौन से मिड कैप के ऐसे काउंटर्स है जहां पर आपको मुनाफे की रणनीति बनानी चाहिए, इस पर फोकस करेंगे। चलिए थोड़ा सा अतुल ऑटो के बारे में बात कर लेते हैं। मानस, मुझे पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड्स के लिहाज से समझाइए कि ये स्टॉक कितना इंटरेस्टिंग मोड पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लेकिन आज स्टॉक ने एक ही दिन में 120 और 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर बॉटम बनना है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर दिख रहे हैं, हालांकि 10% सर्किट पे है, बट अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 640 का होगा, बिल्कुल बने रहिए। अगर कोई आपको गिरावट देखने को मिले तो खरीदारी करनी चाहिए और स्टॉप लॉस 562 का लगाना चाहिए। जरा वो करेंगे, दोहराएंगे। देखिए 562 के स्टॉप लॉस से 640 के टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए 562 के स्टॉप लॉस के साथ 640 के टारगेट्स यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं अतुल ऑटो में। आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं, प्रताप स्नैक्स। मानस, प्रताप स्नैक्स के मैं चार्ट्स देख नहीं पा रहा हूँ कविता जी। ओके, देखिए प्रताप स्नैक्स की जहां तक बात है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप से हायर बॉटम मेरे ख्याल से 960 रुपए से बन रहे हैं आज, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1180 1180 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए। टारगेट आपके करीब 1275 से 1280 की रेंज में हो सकते हैं। 1280 के रेंज के टारगेट्स के लिए पोजिशनल कॉल आपको यहाँ पर प्रताप स्नैक्स में देने की सलाह दी जा रही है। इस बीच हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दरअसल कैप्री ग्लोबल में आज 12% की शानदार तेजी हमने आती हुई देखी है, और इसके पीछे के क्या कारण है, पूजा ने पूरा किया है विश्लेषण। बताएं पूजा। जी, कैप्री ग्लोबल में आज हम देख रहे हैं सुबह से ही तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसके पीछे वजह यह है कि आज सुबह कंपनी ने एक्सचेंजेस में ये घोषणा की कि वो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म में अब जल्द ही एंट्री लेने वाली है। और दिसंबर 2023 में कंपनी को कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस भी मिल चुका था IRDAI की तरफ से, और जिसके ज़रिए कंपनी अब लाइफ, जनरल, हेल्थ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी को ये लाइसेंस मिला है, तो ये वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब ये इतनी बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इसके ज़रिए ये माना जा रहा है कि इंश्योरेंस क्रॉस सेलिंग के ज़रिए कंपनी की FY25 तक करीब 20 करोड़ की फीस इनकम होने की संभावना बताई जा रही है। यही नहीं, पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक तेज़ी बनी हुई है, और इसके पीछे भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले काफ़ी समय से अच्छी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल रही है। FY18 से 23 के बीच कंपनी के AUM में 31% की औसत ग्रोथ देखने को मिली, और अब ये भी कंपनी का टारगेट लेके चल रही है कि FY27 अंत तक 300 करोड़ के AUM का लक्ष्य है, और FY27 के अंत तक 14 से 15% के ROE का भी लक्ष्य कंपनी ने अपने लिए तय किया गया है। यही नहीं, पिछले 2 सालों में कार सेगमेंट में भी तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है, लोन बांटने में, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के कारण कंपनी का एसेट पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्थिर है। हम ग्रॉस NPA और नेट NPA का ट्रेंड देखें तो पिछले काफ़ी समय से कंपनी उसको मेंटेन किए हुए है, काफ़ी अच्छे नंबर्स वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेज़ी बनी हुई है, और अब ये जो खबर आ रही है कि अब इंश्योरेंस स्पेस में भी कंपनी एंट्री करेगी, जल्द ही इस प्रकार प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी, इसकी वजह से भी आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो मानस, तमाम तेजी के ट्रिगर्स की बदौलत अब यहाँ पर कितने लंबी या कितनी छोटी कॉल आपको लगता है कि ली जा सकती है कैप्री ग्लोबल में? रेजिस्टेंस जो कि 840 रुपए पे था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया था। हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि फिर से स्टॉक 940 रुपए के ऊपर निकल के 990 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके, या कोई डिप मिले तो आप 910 से 900 रुपए की रेंज में स्टॉक में खरीदारी करिए। 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 990 के टारगेट सेट करिए।
के टारगेट 707 का स्टॉप लॉस कैप्री ग्लोबल में तमाम तेजी के ट्रिगर्स के बदौलत आप ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले फेडरल बैंक के तीसरे तिमाही के नतीजे आ गए हैं और नतीजों पर एक बार हम नंबर्स पर नजर डालते हैं, जहां पे स्टैंड अलोन मुनाफा ये आंकड़ा जो है 25% बढ़ा है और आंकड़ा लगभग 1006 करोड़ के आसपास हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो यहाँ पर 2.29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर आता हुआ दिखाई दिया है और थोड़ा सा 2.26% से बढ़कर 2.29% पर यह आंकड़ा आया है। प्रोविजनिंग आप देखिए 107.8% से बढ़कर लगभग 91 करोड़ के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये आंकड़ा आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पीपीओपी यहाँ पर लगभग 12.8% की वृद्धि और 1437 करोड़ पे ये आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है। स्टैंड अलोन एनआईआई की अगर हम बात करें तो लगभग 8.5% के आसपास की वृद्धि यहाँ पर होती हुई हमने देखी है और ये आंकड़ा लगभग 2123 करोड़ के पास जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स जो आ रहे हैं वहाँ पर हमने देखा मुनाफा 25% बढ़ा है, पीपीओपी लगभग 12.8% बढ़ी, प्रोविजन आप देख सकते हैं 91 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ग्रॉस एनपीए 2.29% इस तिमाही में और स्टैंड अलोन मुनाफा 25% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन तब तक मानस जायसवाल मेरे साथ हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। मानस, फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स क्या आपके एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं? तो देखिए, नंबर्स पे बात करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो पिछले करीब एक मंथ से ज्यादा से स्टॉक एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। 158 पे रेजिस्टेंस है, 150 पे सपोर्ट है, लेकिन क्योंकि वीकली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं और 20 वीक मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आई थिंक एक पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल्स पे भी लेना चाहिए। 150 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। करंट लेवल पे खरीदारी करिए इस उम्मीद में कि इस बार ये अपर बैंड को जो 158 के आसपास है उसको ब्रीच करके 162 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो खरीदारी करने की राय रहेगी पोजिशनली, लेकिन 150 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। पोजिशनल व्यू चाहते हैं तो फेडरल बैंक में आप इनिशिएट कर सकते हैं खरीदारी। 150 या उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 158 या 162 तक के लेवल्स पोजिशनली आपको देखने को मिल सकते हैं। तमाम और बाकी के काउंटर्स पर भी हमारी नजर होगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन का। ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज की सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका और बताइए ऑप्शंस के चैंपियन में सोनी आज आपके रडार पे क्या कुछ है? जी, गुड आफ्टरनून पूजा जी। आज ऑप्शंस के चैंपियन में जो मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ वो है अपोलो हॉस्पिटल की 6000 कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आज अगर हम देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल में एक अच्छा 2% का लॉन्ग बिल्ट पोजीशन नजर आ रहा है और टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो आज प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम्स में अच्छा है और कल का जो हाई था वो दोनों कल और परसों का जो उसने हाई मारा था अराउंड 59.20 59.30 के रेंज में वो आज ब्रेक भी कर रहा है। तो यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल एक पोजिशनली व्यू के लिए अच्छा लग रहा है टूवर्ड 6000, तो इसलिए 6000 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदने की सलाह रहेगी। बाय करने का रेंज है 65 से 70 का, थोड़ा वॉलेटाइल है तो आप इस थोड़ा सा ब्रॉड रेंज रख सकते हैं बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस लगाए 45 रुपीज का और टारगेट है 100 रुपए का पहला टारगेट होगा, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 120 का भी आप 2 टारगेट्स देख सकते हैं। तो काफी छोटा लॉट साइज है, 125 का लॉट साइज है। सो एज पर दी स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे 2800 के आसपास ही हो सकता है, 2800। और अगर व्यू सही जाता है अपोलो हॉस्पिटल टूवर्ड 600 जाता है तो वहाँ पे आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड एज पर 120 के टारगेट के साथ आपका 6500 के आसपास बनता है। सो इसलिए सबसे सेफ प्ले अभी के लिए 6000 कॉल ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पर कॉल खरीदने की सलाह अपोलो हॉस्पिटल की 600 की कॉल खरीदें और यहाँ पे लक्ष्य 100, स्टॉप लॉस आपको 45 का लगाना होगा। सोनी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और ऑप्शंस के चैंपियंस की रणनीति दर्शकों को बताई हमारी, और साथ ही एफएनओ ट्रेडिंग पर हमारा ये रिस्क डिस्क्लोजर जो आपको ध्यान में रखना है किसी भी तरह के ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले। मानस की ओर मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ और हम यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स पे कॉल्स लेते हैं। सुलाविनयाज पर बताइए किस तरह की कॉल्स ली जा सकती है मानस? देखिए, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमने यहाँ पर ब्रेकआउट देखा था। 2 हफ्ते पहले हमने ब्रेकआउट देखा 540 के आसपास। उसके जो टारगेट थे, उस ब्रेकआउट के टारगेट थे वो 670 690 के रेंज में आते थे, जो ऑलरेडी स्टॉक अचीव कर चुका है। उसके बाद करेक्शन देखने को मिला, बट लोअर लेवल पे बाइंग दिख रही है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 610 610 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और वापस जो रिसेंट हाई 690 का था
वही टारगेट सेट करेंगे। आगे जो रिसेंट हाई था उसी के लिए आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम रुक करते हैं अब मिड कैप के महारथी की ओर। कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पंकज पांडे जुड़ गए हैं। पंकज, स्वागत है आपका। बताइए, मिड कैप के महारथी में आपका चुनाव आज किस स्टॉक की ओर है? सर देखिए, पहला जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर पीएसयू बैंक स्पेशली अट्रैक्टिव लगते हैं। एक तो ये कि वैल्यूएशन जनरली पीएसयू बैंक का अट्रैक्टिव है, तो जिसमें मैं स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा वो बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे हमारा टारगेट 165 रुपए का है। तो करीब आपको 25% के आसपास की अपसाइड मिलती है इसमें। अब बैंक ऑफ इंडिया में जो एक चीज हो रही है ये है कि जो इनका नॉन कॉर्पोरेट लोन्स है वो बुक बड़ा हो रहा है, तो करीब 51% से वो बढ़ के करीब 55% हो गया है लास्ट क्वार्टर तक। एंड बैंक जो है आगे जाके 12 से 14% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपका नॉन कॉर्पोरेट बुक ज्यादा बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो बैंक में नंबर्स की वोलेटिलिटी हिस्टोरिकली कॉर्पोरेट बुक्स की वजह से आती है, आई थिंक वो कम होगी। एंड देन इसके अलावा बैंक मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट वगैरह में भी काफी फोकस कर रहा है, जहां पे इनके पास में करीब 40,000 करोड़ का सैंक्शन है। एसेट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे है। जो इनका ग्रॉस एनपी एक टाइम में करीब 15% के आसपास में था, लास्ट क्वार्टर तक 6% के नीचे जा चुका था। एंड क्योंकि और आगे जाके सिचुएशन इंप्रूव होगा, तो इनका जो आरओएस है वो एक्सपेक्टेड है कि इंच अप या आगे जाके इंप्रूव भी होगा। जो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरओएस इसका करीब 0.9% तक टच होगा। और ये बैंक का वैल्यूएशन हमें लगता है कि ओवरऑल काफी अट्रैक्टिव है, 0.8 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। एंड एक और चीज जो इस बैंक में अच्छी चीज है कि इसके जो एक सरकारी बैंकों में फेयर रहता है कि सरकार का स्टेक ज्यादा है तो कहीं ना कहीं डाइल्यूशन आएगा। आई थिंक इसमें ये ऑलरेडी हो चुका है। तो क्यूआईपी इनका ऑलरेडी हो चुका है, तो ओवरऑल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यहाँ पे फर्दर डाइल्यूशन का रिस्क नहीं आता है। तो ये बैंक अगर अच्छा ग्रो करता है तो मेरे हिसाब से इसके रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगे और इसकी री रेटिंग की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 165। चलिए, 165 का टारगेट और 1 साल की अवधि आप रेकमेंड कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, आपका मिड कैप का महारथी स्टॉक। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, मानस और पंकज, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही।